हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें समाकलन करना है e की घातांक x cos स्क्वायर x और कोष्टक में cos x माइनस 3 sin x का। इसका जो मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम समाकलन ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। सूत्र है समाकलन e की घातांक x, उसके बाद कोष्टक में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो यहाँ एफ डैश एक्स क्या है? एफ एक्स का अवकलन है। डी एक्स बराबर होता है e की घातांक x एफ एक्स और प्लस c आ जाएगा इसमें। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। उसके बाद अवकलन के भी कुछ सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं, जैसे d बटा डी एक्स एक्स की घात n। इसका अवकलन क्या होता है? n एक्स की घातांक n माइनस एक। उसके बाद d बटा डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स। इन सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को मैं i के बराबर सबसे पहले मान लेता हूं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह किसके बराबर है? i के बराबर है। तो i बराबर हुआ e की घातांक x, उसके बाद cos स्क्वायर x, कोष्टक में है cos x और माइनस का है 3 साइन एक्स डी एक्स। यहाँ से cos स्क्वायर एक्स को मैं अंदर गुणा करूंगा। तो i बराबर होगा समाकलन e की घातांक x और ये हो जाएगा cos x की घात 3 हो जाएगा। तो cos क्यूब x माइनस का 3, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और गुणा में आ जाएगा साइन x। और हमने कोष्टक बंद कर दिया और ये हो गया dx। इसे हम बना लेते हैं समीकरण 1। अब अगर हम एफ एक्स माने तो cos क्यूब x को हमें एफ एक्स मानना चाहिए, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो देखो 3 तो एक तो आगे आ जाएगा, फिर cos स्क्वायर x भी बन जाएगा और cos x का दोबारा करेंगे तो sin x भी आ जाएगा। और इसके लिए दोनों ही सूत्र मैंने आपको यहाँ लिखवा दिए। अर्थ यह हुआ कि हम यहाँ पर मानते हैं, माना एफ एक्स बराबर cos क्यूब x अर्थात cos x का घन। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, तब एफ एक्स का अवकलन क्या होगा? एफ डैश एक्स। और cos क्यूब x का जब अवकलन करेंगे तो सबसे पहले 3 आगे आएगा इस सूत्र से, x की घात n वाले सूत्र से। तो ये तो हो गया 3 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। और अब श्रृंखला नियम से cos x का दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x। इसका सूत्र भी मैंने आपको लिखवा दिया है। तो अर्थ ये हुआ कि ये बन गया माइनस का 3 cos स्क्वायर x और ये हो गया साइन x। तो ये मान किसका हो गया? एफ डैश एक्स का मान हो चुका है। अब हम समीकरण 1 का प्रयोग करके या समीकरण 1 में मान रख के इसको आगे हल कर सकते हैं। तो इसी बात को हम लिख देते हैं। अतः देखिए i बराबर अब क्या होगा? समाकलन e की घातांक x और उसके बाद cos क्यूब x, ये किसके बराबर होगा? एफ एक्स के। और माइनस का 3 cos की घात 2x साइन x, ये बराबर हो जाएगा प्लस एफ डैश एक्स के और ये हो गया dx। अब देखिए इसके लिए हमने सूत्र यहाँ पर लिख लिया है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? i बराबर ये होगा e की घातांक x एफ एक्स और प्लस बन जाएगा c। तो यहाँ से लिखेंगे i बराबर e की घातांक x और एफ एक्स हमने क्या माना था? cos क्यूब x को और प्लस कितना हो गया? c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।